बेचारा कहीं का। बड़ी जालिम औरत है यार। तू ये ले रख 300 रुपए पूरे। ये ले, ये ले। सुन लिया हमने। आई जालिम। यस, तुम्हें ऐसे खुला छोड़ दे तो तुम तो सारा पैसा लुटा दो ना, फिर हमारे अगले महीने का किराया का क्या हो? ठन ठन गोपाल। वैसे भी कुछ दिनों में रुद्र को एक अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। वो MBA है, आपका किराया आपको टाइम पर मिल ही जाएगा। अरे MBA होगा अपने घर का, जिसके नाक पे 24 घंटे गुस्सा हो उसे कौन सेठ नौकरी देगा? नहीं नहीं नहीं, ये आपकी गलत फहमी है शन्नू भाभी। रुद्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सन्नू को आज तक गलत फहमी नहीं हुई। हमने दुनिया देखी है। सन्नू ने जो कह दिया ना वही होकर रहेगा। मान लो हमारी बात। अरे बस भी करो शन्नू, बोले ही जा रही हो। अरे सुनहरी, बोलने में कौन सा पैसा लगता है? ठीक है, नहीं बोलते जाओ। अगर इसने सारे पैसे लुटा दिए ना तो किराया हम तुमसे आके लेंगे। हाँ, कह देते हैं। इस घर में बहुत कुछ गलत हो रहा है। जो हुआ उससे गलत और क्या हो सकता है केतकी? मेरा रुद्र घर छोड़ के चला गया, मुझे गलत समझा। ससुर जी नाराज होकर अपनी टूर पे निकल गए। अब इस घर में बचे हो तुम और रत्नेश। अगर तुम दोनों को भी इस बूढ़ी को नहीं झेलना तो तुम दोनों भी जा सकते हो। चले जाओ, सब चले जाओ। खाना वो खुद खा लेगी, तू बस पैसे कमाकर उसके हाथ में लाकर रख दे। खाना बनाने के लिए राशन भी लगता है, इतना तो पता है ना तुझे। नानी, नानी हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। ऐसे दिन दहाड़े गुटरगू चल रहा था इसलिए मैंने कहा। कौन सी गलत बात कह दी? जिंदा रहने के लिए पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना। आप चिंता मत कीजिए नानी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। तो देखो लेक्चर देना चाहता है। रुद्र खाना तो खा लो। भूख नहीं मुझे। रुद्र मेरी बात तो सुनो प्लीज। रुद्र देखो, नानी की बातों को दिल पर मत लो। तुम जानते हो उन्हें कड़वा बोलने की आदत है। रुद्र प्लीज खाना खा लो, उसके बाद चले जाना। रुद्र बात तो सुनो प्लीज। इन्होंने हमारे घर को गिरवी रखने के लिए ये घर के कागजात अपने पास रखे थे। क्या? और ये सब आपको अंधेरे में रखकर हो रहा था। अपने बेटे के जाने के गम में मैं इतनी अंधी हो चुकी थी। अपने ही घर में इतना बड़ा नुकसान हो जाता और मुझे भनक तक नहीं पड़ती। केतकी, अगर तू न होती तो शायद अब तक ये घर किसी और का हो जाता। मेरे रत्नेश ने तो इस घर को अपना नहीं समझा, लेकिन तूने इस घर को अपनी जिम्मेदारी समझकर बचा लिया, और वो भी अपने पति के खिलाफ जाकर। आज मुझे इस बात की शर्मिंदगी हो रही है कि इतने साल मैं तुझे पहचान ही नहीं सकी। हमने अखबार में एक बढ़िया नौकरी देखी है तुम्हारे लिए। मुन्नी के हाथों अखबार भिजवा देंगे। नहीं नहीं शन्नू भाभी, आप मत भिजवाइएगा, मैं खुद ही लेने आ जाऊंगी। अगर रुद्र को पता चल गया ना तो खामखा नाराज हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि मेरे होते हुए गौरी को काम करने की कोई जरूरत नहीं। और अब इस बारे में कोई जिद करेगा तो मैं कुछ ऐसा करूंगा तो कभी किसी ने सोचा तक नहीं।